हेलो दोस्तों, यस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे ग्रुप डी का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के रूप में देखे थे। आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के रूप में। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर क्या चलेगा? प्रैक्टिस सेट नंबर 2 चलेगा। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इसे आप प्रैक्टिस सेट के रूप में एक बार ज़रूर लगाएं और अपने आप को जांचें कि इसमें से आप कितना सही कर पाते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में अधिक से अधिक परफॉर्मेंस हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 1 में कह रहा है किस शहर में नोबेल से सम्मानित किया जाता है? किस शहर में नोबेल से सम्मानित किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ दिया जाता है? ओस्ले में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में दिया जाता है। नॉर्वे के राजधानी नोबेल पुरस्कार है जो 2 जगह दिया जाता है। कितने जगह दिया जाता है? 2 जगह दिया जाता है। एक होता है नॉर्वे की राजधानी ओस्ले, एक ओस्ले में दिया जाता है, और दूसरा क्या है? दूसरा के रूप में है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम। कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम में। 2 जगह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, एक नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में, एक स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। ये कब दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को छात्र क्षेत्र में दिया जाता है। अगर बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसके क्या बोलते हैं, किनके पूर्ण तिथि में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? तो अल्फ्रेड नोबेल के पूर्ण तिथि में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पेचकस का पाठ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पेचकस का पाठ है? तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पेचकस का पार्ट हैंडल है, सैक है और ब्लेड, तीनों पेचकस का पार्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 में क्या कह रहा है? वर्निल किसकी राजधानी है? वर्निल किसकी राजधानी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्निल किसकी राजधानी है? तो वर्निल जर्मनी की राजधानी। किसकी राजधानी है? वर्निल जर्मनी की। किसकी? जर्मनी की। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 में क्या कह रहा है? क्रोमियम स्टील है, क्रोमियम स्टील है, क्रोमियम स्टील है, क्रोमियम स्टील है क्या है? तो फेरस एलॉय है। क्या है? फेरस एलॉय है। क्या है? फेरस एलॉय। क्या है? फेरस एलॉय। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 में क्या कह रहा है? 1 रुपया मूल्य के ऊपर 1 रुपया मूल्य के ऊपर बैंक नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? 1 रुपये मूल्य के ऊपर बैंक नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? यानी 1 रुपये से जो ऊपर का नोट होता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। 1 रुपया से जो ऊपर के जो नोट होते हैं, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 500, 1000, 2000, जितना भी 1 रुपया से ऊपर की नोट होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वित्त मंत्री द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 में क्या कह रहा है? विद्युत चुंबक है, विद्युत चुंबक है एक क्या है? विद्युत चुंबक कैसा है? कैसा चुंबक है? विद्युत चुंबक एक कैसा चुंबक है? तो विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है। कैसा चुंबक है? तो एक अस्थायी चुंबक है। कैसा चुंबक है? एक अस्थायी चुंबक है। कैसा चुंबक है? एक अस्थायी चुंबक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 में क्या कह रहा है? एक अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग में माध्यम के कण चलते हैं। एक अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग में माध्यम के कण चलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग में माध्यम के कण चलते हैं। कैसे चलते हैं?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उनकी स्थिरता की स्थिति में एक ऐसी दिशा जो कि विक्षोभ के बढ़ने के समांतर हो। कैसे हो? विक्षोभ जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसके समांतर होगा। कैसा होगा? समांतर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उनकी क्या हो जाएगा? उनकी स्थिरता की स्थिति में एक ऐसी दिशा जो कि विक्षोभ के बढ़ने के समांतर हो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 7 में कह रहा है प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर एक अवतल दर्पण पर पड़ती है। ये क्वेश्चन है, अवतल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ मिलती है? क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 7 में? प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर एक अवतल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद वो कहाँ मिलती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परावर्तन के बाद वो फोकस के पर मिलती है। कहाँ मिलती है? फोकस में मिलती है। परावर्तन के बाद वो कहाँ मिलती है? तो फोकस में मिलती है। कहाँ मिलती है? फोकस में। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 में क्या कह रहा है? जिमी वेल्स और लैरी सेगर किससे संबंधित है? जिमी वेल्स और लैरी सेगर किससे संबंधित है? तो विकीपीडिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? विकीपीडिया। किससे संबंधित है? जिमी वेल्स और लैरी सेगर किससे संबंधित है? विकीपीडिया से। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 में क्या कह रहा है? तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर होता है। तरल जो पदार्थ होता है वो गर्म करने पर उसका घनत्व क्या होता है? तो उस तरल पदार्थ को गर्म करने पर उसका घनत्व का क्या हो जाता है? कम हो जाता है। घनत्व का क्या हो जाता है? घनत्व पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो घनत्व कम हो जाता है। घनत्व पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो घनत्व कम हो जाता है। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO2। क्या हो जाएगा? CO2। मीथेन की फॉर्मूला की बात करते हैं तो CH4। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की O2, नाइट्रोजन के N3। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 में क्या कर रहा है? ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह AC वोल्ट को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है? तो AC पर करता है। किस पर करता है? AC पर करता है। अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है? तो AC पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 में क्या कर रहा है? ट्रांजिस्टर के स्विचकरण में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर के क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या कह रहा है? ट्रांजिस्टर के स्विचकरण में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? यानी किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन पदार्थ का। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक अर्धचालक उपधातु है। कैसा धातु है? अर्धचालक उपधातु है। कैसा है? अर्धचालक उपधातु है। सिलिकॉन कैसा है? एक अर्धचालक उपधातु है जिसके चिप में भी इसको काम आता है और सोलर प्लेट होता है, पैनल होता है, उसमें भी क्या होता है? सिलिकॉन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन होता है। ट्रांजिस्टर में क्या होता है? तो सिलिकॉन होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या कह रहा है? ट्रांजिस्टर के स्विचकरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का होता है। किस वस्तु का प्रयोग होता है? सिलिकॉन का होता है। किसका? सिलिकॉन का। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 में क्या कह रहा है? गोबर गैस में प्रमुखता क्या होता है? गोबर गैस में प्रमुखता क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है? मीथेन, CH4। क्या होता है? मीथेन, CH4। क्या होता है? मीथेन। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? निम्नलिखित में से कौन सी उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
भाप अंगार गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। क्या हो जाएगा? भाप अंगार गैस। क्या हो जाएगा? भाप अंगार गैस। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 में क्या कह रहा है? स्लैग यह नाम किससे दिया जाता है? स्लैग जो होता है यह नाम किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्लैग किसे नाम दिया जाता है? तो यह गलित कैल्शियम सिलिकेट को स्लैग कहते हैं। गलित कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। क्या कहते हैं? गलित कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहते हैं? तो स्लैग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लैग। क्या कहते हैं? स्लैग। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 में क्या कह रहा है? इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक के पतली का लेपन का नाम क्या होता है? क्या कह रहा है? स्टील या आयरन वस्तु में जिंक के पतली जो लेपन किया जाता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम क्या होता है? यशद लेपन होता है। एल्यूमिना इसमें एल्यूमिना नहीं होगा। स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर कहाँ हम लोग पढ़ रहे थे? भाप अंगार गैस। गलित एल्यूमिना को क्या कहते हैं? स्लैग। गलित कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक की पतली जो लेपन होता है उसे क्या कहते हैं? तो यशद लेपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यशद लेपन। क्या हो जाएगा? यशद लेपन। क्या कहते हैं? यशद लेपन। क्या कहते हैं? यशद लेपन। क्या कहते हैं? यशद लेपन। इस्पात या आयरन जिंक के वस्तु में जिंक के पतली लेपन को क्या कहते हैं? यशद लेपन। क्या कहते हैं? यशद लेपन। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 में क्या कह रहा है? मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत की मात्रा कितना होता है? यानी मानव रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसमें पानी की प्रतिशत कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 91 से 92%। कितना होता है? 91 से 92%। कितना होता है? 91 से 92%। अगर रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? तो रक्त में प्लाज्मा 60% होता है। और प्लाज्मा में पानी के प्रतिशत कितना होता है? तो अप्रॉक्स 90% होता है। और 7% क्या होता है? 7% प्रोटीन होता है। बाकी अन्य मैटर होता है। बाकी अन्य पदार्थ होता है, खनिज पदार्थ। बाकी रक्त में 60% प्लाज्मा होता है, 7% प्रोटीन होता है, बाकी अन्य मटेरियल होता है। 7% प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, बाकी अन्य पदार्थ हो गए जो रक्त में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 में क्या कह रहा है? सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हृदय की धड़कन में। किस में होता है? हृदय की धड़कन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम पंप का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 19 में क्या कह रहा है? सांगों में सबसे अधिक पाया जाता है। सांगों में सबसे अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो सांगों में सबसे अधिक फेरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 में क्या कह रहा है? पोलियो का कारण होता है। पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो वायरस यानी विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस। किसके कारण होता है? वायरस विषाणु के कारण पोलियो होता है। किसके कारण होता है? वायरस विषाणु के कारण पोलियो होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 में क्या कह रहा है? रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें होता है वाट। क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? कीटाणुओं की कार्य क्षमता रुक जाती है। क्या होती है? कीटाणुओं की कार्य क्षमता रुक जाती है। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो कीटाणुओं की कार्य क्षमता रुक जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कीटाणुओं की कार्य क्षमता रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 22 में कह रहा है
फसल चक्र अपनाने से क्या होता है? फसल चक्र अपनाने से क्वेश्चन मार्क है, होता है, क्या होता है? तो फसल चक्र अपनाने से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फसल चक्र अपनाने से भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। क्या होती है? भूमि की जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाती है। जैसे हम लोग गेहूँ लगाते हैं, गेहूँ के बाद दलहनी पौधे लगाने से खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। क्या होती है? उर्वरक जो क्षमताएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं दलहनी पौधे से। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 में क्या कह रहा है? किस वस्तु को केरोसिन तेल में रखा जाता है? किस वस्तु को केरोसिन तेल में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम को किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में। सोडियम की परमाणु संख्या की अगर बात करता है, सोडियम के 11, गोल्ड 79, सिल्वर 47, जिंक 30। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? अन्नामलाई वन प्राणी अभ्यारण्य कहाँ? क्वेश्चन नंबर हमारा 24 में कह रहा है अन्नामलाई वन प्राणी अभियान कहाँ? अन्नामलाई वन प्राणी अभियान कहाँ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 में क्या कह रहा है? रेती का मुख्य भाग है। रेती का मुख्य भाग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों। रेती का मुख्य भाग, प्रथम भाग होता है टैग और दूसरा होता है पॉइंट। क्या होता है? टैग और पॉइंट रेती का मुख्य भाग है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है यहाँ पे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इसे एक बार प्रैक्टिस सेट में लगाएं और अपने आप को जांचें कि इसमें से आप कितना सही कर पाते हैं। बार बार प्रैक्टिस सेट लगाने से अपने आप में बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है, जिससे एग्ज़ाम में आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपनी कमेंट में राय दें। कमेंट में ज़रूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये सेशन आपको कैसा लगा। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।